Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है MCQs on vitamins जो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू. हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वन इज एक्यूट एंड वन इज पॉइजनिंग. ठीक है, पहले हम देखेंगे एक्यूट क्या होता है. एक्यूट जो है किसी भी डिजीज़ कंडीशन या फिर किसी भी बॉडी कंडीशन के साथ अगर एक्यूट चीज़ लगी है, एक्यूट वर्ड लगा है, तो एक्यूट का मतलब होता है कि सडनली हो रही है कोई चीज़ और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है. यानी कि जिस डिजीज़ कंडीशन के नाम के साथ एक्यूट लगा हो, दैट मीन्स वो डिजीज़ कंडीशन जो है वो सडनली ऑकर हुई है और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइजनिंग. पॉइजनिंग का क्या मतलब होता है, बॉडी में किसी चीज़ की पॉइजनिंग कब हो जाती है, जब उसे एक्सेस में इनटेक किया जाता है. पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं. यानी कि किसी चीज़ का जब एक्सेस में इनटेक किया जाए तो वो बॉडी में पॉइजनिंग क्रिएट करती है या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है. जब डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी अलग सिम्टम्स कॉज करती है, बट जब एक्सेस में भी लेते हैं तब भी वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसे हम पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिसिटी कहते हैं. तो क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म या फिर एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग किस वजह से होता है. ऑप्शन है हमारे पास, ईटिंग द लिवर ऑफ म्यूल डेयर, ईटिंग द लिवर ऑफ बुफेलो, ईटिंग द लिवर ऑफ ऑस्ट्रिच, ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बेयर. अब इनमें से हमने मतलब ऑप्शंस में बोला गया है कि इन एनिमल्स के लिवर को इनटेक करने से पॉइजनिंग हो रही है विटामिन ए की. अब जिसका लिवर एनरिच्ड होगा विटामिन ए में, उसका लिवर इनटेक करने से विटामिन ए की पॉइजनिंग होगी. तो जो हमारा पोलर बेयर होता है, पोलर बेयर का जो लिवर होता है वो एक्सेसिवली एनरिच्ड होता है इन विटामिन ए. इतना ज़्यादा विटामिन ए होता है उनमें कि जो पोलर बेयर होते हैं वो खुद भी उसे बेयर नहीं कर सकते हैं, उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. बट विद ग्रोइंग लाइफ, विद ग्रोइंग बॉडी, वो अब अडेप्ट हो गए होते हैं उस एनरिच्ड लिवर, जो विटामिन ए होता है एनरिच्ड, उसमें उसके साथ वो अडेप्ट हो गए होते हैं. तो पोलर बेयर का जो लिवर होता है वो एनरिच्ड होता है विटामिन ए में. जब उसका इनटेक किया जाता है तो वो बॉडी में पॉइजनिंग कॉज करता है या फिर टॉक्सिसिटी कॉज करता है. तो शॉर्ट टर्म या फिर एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है, ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बेयर. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. जब हम लिवर ईट अप करते हैं पोलर बेयर का या फिर इनटेक करते हैं लिवर ऑफ पोलर बेयर, तो बॉडी में विटामिन ए टॉक्सिसिटी या फिर विटामिन ए पॉइजनिंग हो जाती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि जो फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो एक वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, ताकि जो बेबी का बर्थ डिफेक्ट है, जो भी कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो, बाय बर्थ उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उसे वो प्रिवेंट कर सके. ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी है, वी नो दैट ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है एक मदर की. जो वॉर्म में एक बेबी होता है, ग्रोइंग बेबी होता है, तो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बहुत सारी डेफिशिएंसीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सके. तो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, थायमीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई. ऐसे तो ये चारों के चारों जो हैं, ऑल ऑफ दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबी या फिर ग्रोइंग बेबी. बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है कौन सा है इनमें से? चारों ऑप्शंस को तो हम टिक कर नहीं सकते, तो जो मोस्ट एसेंशियल है न्यूट्रिएंट जिसका इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन के लिए, वो है हमारे पास फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड जो है ये एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो न्यूरोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करता है, जो न्यूरल सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है. अगर एक मदर जो है वो प्रॉपरली फॉलिक एसिड्स इनटेक नहीं कर रही है तो उसमें स्पाइनल डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं बेबी में. कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में कॉज होते हैं, जिसकी वजह से एक बेबी जो है वो बर्थ तो लेता है, कुछ टाइम तक वो ज़िंदा भी रहता है, बट आफ्टर सम टाइम वो उसकी फिर डेथ हो जाती है. तो फॉलिक एसिड्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनटेक करना, ताकि वो अपने बेबी के बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सके.
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज़ द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का हाईएस्ट लेवल कौन से फूड सोर्स में, यानी कि जो फूड सोर्सेज हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज़ पार्सले, ब्रोकली, ब्लैक करेंट्स एंड ऑरेंज जूस। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शंस हमारे पास है, ऑल ऑफ दीज फोर जो है ये एनरिच्ड होते हैं या फिर इनमें जो है विटामिन सी होता है, बट हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी यानी कि कंपैरेटिवली किस में हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी है, तो वो है हमारे ब्लैक करेंट्स जो आते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट है, श्रब फ्रूट होता है ये हमारे पास, जो ब्लैकबेरी के शेप में होता है, ब्लैकबेरी का अपीयरेंस इसका होता है। तो ये जो ब्लैक करेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं विटामिन सी में। तो ये जो फूड सोर्सेज हैं इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से, उसमें से ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है कि ब्लैक करेंट्स जो हैं ये एनरिच्ड होते हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी इनमें प्रेजेंट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है। मैंने कहा था जब कहीं पे भी इंजरी होती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, बट फिर क्या होता है जब आफ्टर सम टाइम जब ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद ड्यू टू सम रिएक्शंस, ड्यू टू सम प्रोसेसेस, वहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है और एक क्लॉट की फॉर्मेशन होती है जो उस इंजरी को कवर अप कर लेते हैं और फर्दर ब्लीडिंग नहीं होने देते हैं। तो इस प्रोसेस, ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है, इसके लिए विटामिन के का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन के जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज़ विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है, मतलब जो भी चिल्ड्रंस हैं बिलो 9 ईयर्स ऑफ एज वी कैन से, उनमें ब्लाइंडनेस कॉज होती है, किसकी वजह से कॉज होती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, कैटरेक्ट जो है ये एडल्ट्स में ब्लाइंडनेस कॉज करता है, या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन जो है ये एडल्ट्स में कॉज करता है। और जो बच्चों में हमारे पास ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है चिल्ड्रंस में, जब वो प्रॉपर डोजेज या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन ए नहीं लेते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है किसी भी चाइल्ड में, किसी भी इंडिविजुअल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरीबेरी। बेरीबेरी एक डिजीज़ कंडीशन होती है जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इनमें से किस विटामिन की वजह से वो होती है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पे एक ट्रिक है, सॉरी, बेरी बेरी, ठीक है, बी फॉर बेरी एंड बी फॉर विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी जो है विटामिन B1, ठीक है, बेरी में बी जो है इट स्टैंड्स फॉर विटामिन बी, एंड आई जो है, आई को हम एज अ 1 लेंगे तो विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन डेफिशिएंसी दैट कॉजेज बेरीबेरी जो है वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B1 जो है ये हमारे पास बेरीबेरी कॉज करता है किसी भी इंडिविजुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is most likely to develop scurvy A vitamin C deficiency। ठीक है, स्कर्वी जो है हमारे पास एक डिजीज़ कंडीशन होती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्कर्वी है, जो एक विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ये किस इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा ऑकर होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन, मैलनरिश चाइल्ड, लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक, अ पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये हमारे पास एक ऐसा साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल का माइंड सेट होता है कि अगर वो ज़्यादा खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, उसकी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या करता है, वो लेस ईटिंग करता है, वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी स्कर्वी के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट का ख्याल रखती है, तो वो हर एक चीज़ को एक प्रॉपर अमाउंट में लेने की कोशिश करती है। एक मैलनरिश चाइल्ड में भी स्कर्वी होने के चांसेस नहीं है, चांसेस हैं बट उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि एक चाइल्ड जो है वो मतलब विटामिन्स डेफिशिएंसी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक जो है
ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक अल्कोहलिज्म करता आ रहा होता है, अल्कोहल कंज्यूम करता आ रहा होता है, जिसकी वजह से वी नो दैट अल्कोहल जो है हमारे लिवर को डैमेज करता है। तो एक लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक जो होता है उसका लिवर डैमेज हो गया होता है, जिसकी वजह से वो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेता है, अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स लेता है, वो प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, वो यूज़ नहीं हो पाते हैं, वो कंज्यूम नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से उन वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एक स्कर्वी जो है एक लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक में डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, एंड लिवर जो है ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स को प्रोसेस करता है, ब्रेक डाउन करता है, कंज्यूम करने में हेल्प करता है। तो जब लिवर ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो लिवर से रिलेटेड जो कंडीशंस है लाइक स्कर्वी, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक पर्सन में ऑकर होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्कर्वी, जो एक लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक में ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं कि अगर हमें इनमें से नहीं पता है कि कोई जो है इनमें से हार्मोन एक्ट कर रहा है तो हार्मोन को हम इग्नोर कर देते हैं। वी विल सी विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट इन तीनों में से हमें पता है, चारों में से पता है कि रेटिनल जो है वो एज अ विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है। ये हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, तो हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो एक रेटिनल जो है ये विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है। तो विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ये एक हार्मोन भी एक्ट करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनल। ये हमारा एक हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये एक टाइप ऑफ एनीमिया है जो आयरन एज वेल एज फॉलिक एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन वो वाइटामिन्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, अनदर वन इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं वो ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जब आप उसे ऑयल में या फिर फैट में डिज़ोल्व करोगे तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व होगा, बट जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो फ्लोट करेगा उसमें। एंड सिमिलरली जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, बट फैट में वो फ्लोट करेंगे। तो हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होते हैं। एंड रेस्ट जो होते हैं हमारे पास लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो आते हैं एंड विटामिन सी जो हमारे पास आते हैं ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। एंड ए, डी, ई एंड के जो होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। तो ऑप्शन में से हम देखते हैं कौन सा होगा हमारा फैट सॉल्युबल वाइटामिन, विटामिन के। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, विटामिन के इज़ अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से सब कुछ समझाने की, पर अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।